साथियों, प्रशिक्षण जो कि सत्र 2024-25 में होने वाले हैं, उनके दिशा निर्देश जारी हुए हैं। इसके अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के प्रशिक्षण होंगे FLN के, कक्षा 1 से 5 के, कक्षा 6 से 10 के गणित विज्ञान के शिक्षकों के प्रशिक्षण होंगे, PO और UCO शिक्षकों के प्रशिक्षण होंगे और पुस्तकालय अध्यक्ष की ट्रेनिंग होगी। और इसी के साथ ही विभिन्न प्रकार की जो ट्रेनिंग है वह होने वाली है। इसके अंदर चयन किस प्रकार से रहेगा, वित्तीय प्रावधान क्या रहने वाला है और प्रशिक्षण में शीतलन किनको मिलेगा, इनकी पूरी जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, प्रशिक्षण और सत्र 2024-25 के अंदर सभी शिक्षकों के जो होने वाले प्रशिक्षण है उसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आदेश राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा जारी हुआ है। और इस आदेश के अंदर बताया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु समग्र शिक्षा के अधिकारियों, संस्था प्रधान और शिक्षकों के निरंतर क्षमता संवर्धन की अभिशंसा की गई है। वार्षिक कार्य योजना 2024-25 में संस्था प्रधान शिक्षकों के क्षमता संवर्धन हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण अनुमोदित है। और वार्षिक योजना 2024-25 में अनुमोदित प्रशिक्षण की क्रियान्विति और विस्तृत दिशा निर्देश कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं। देखिए, प्रशिक्षण नंबर 1 है जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों के लिए। और ये प्रशिक्षण रहेगा आपके FLN प्रशिक्षण है कक्षा 1 से 5 के लिए। सबसे पहले SRG का होगा, फिर MT का होगा, फिर शिक्षकों का होगा। देखिए, एक एक करके आप बहुत ध्यान से ये चीज़ें देख लें। यहाँ पर जो दे रखा है और उसके अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पर जो आपको दे रखा है ये देखिए, ऊपर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ यहाँ पे दिखाई देगी। प्रशिक्षण का नाम है, यूनिट कॉस्ट कितनी है, संभागी कितने होंगे, आयोजन कहाँ रहेगा, प्रशिक्षण के दिवस कितने रहने वाले हैं, प्रशिक्षण का जो आयोजन रहेगा वह कहाँ, और जो डेट प्रस्तावित जो डेट है वह क्या रहने वाली है। और इसी प्रकार से जो व्यय का मापदंड क्या रहेगा और अनुमोदित जो मद कितना रहने वाला है ये दिखाई दे रहा है। और हर एक चीज़ यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। अब एक एक करके देख लेते हैं। SRG का है 1000 रुपये प्रति संभागी यहाँ पर रहने वाला है। MT का भी 1000 रुपये है और जो शिक्षक रहेंगे उनके 500 रुपये यहाँ पर रहने वाले हैं। संभागी को आपके यहाँ पे दे रखा है, प्रति जिला आपको 6 संभागी भेजने हैं। और जो ब्लॉक स्तर पर होगा MT और KRP का प्रति ब्लॉक आपको जो कि 8 संभागी आपको भेजने पड़ेंगे। और यहाँ पर जो 1 से 5 के सभी शिक्षक यहाँ पे जो भाग लेंगे वो रहेंगे। ये राज्य स्तर पर होगा पहला, दूसरा जिले पर होगा और तीसरा ब्लॉक स्तर पर होगा। तीनों ही 3-3 दिन के रहने वाले हैं। यहाँ पर प्रस्तावित तिथियाँ दे रखी है, 10 से 12 जुलाई रहेगा। फिर यहाँ पे 22 से दे रखा है 24 जुलाई के बीच में रहेगा। फिर 29 जुलाई से यहाँ पर 20 अगस्त के बीच में यहाँ पे रहने वाला है। और इस प्रकार से ये रहेगा। व्यय का क्या रहने वाला है, जो कि टेबल नंबर आपको 1 में देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं और देखते हैं। तो दूसरे प्रकार का प्रशिक्षण आता है हमारे पास में, कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों का आता है। देखिए, कक्षा 6 से 8 के विज्ञान और गणितीय शिक्षक है, इनके लिए भी पहले SRG का, फिर MT का और फिर गणित विज्ञान के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और बिल्कुल सेम कॉस्ट यहाँ पे भी रहेगी, 1000 रुपये, 1000 रुपये और यहाँ पे 500 रुपये वह रहने वाला है। यहाँ पे संभागी 6 रहेंगे, यहाँ भी 6 है। और यहाँ पे जिले के समस्त जो लक्षित जो ले दिया जाएगा, लक्षित जो टारगेट दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रहने वाले हैं। राज्य स्तर पर ये होगा पहला, दूसरा जिले पर, तीसरा ब्लॉक स्तर पर। और तीनों 3-3 दिन के रहने वाले हैं। आयोजन की तिथियां आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए, स्क्रीन पे जो दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आयोजन जो रहने वाला है 21 से 23 अगस्त के बीच में रहेगा। और इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे तो अगला जो प्रशिक्षण है 24 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में रहेगा। और 25 से 27 सितंबर सभी शिक्षकों को यहाँ पे दिया जाएगा। टेबल नंबर 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे रहने वाला है। और विद्यालय में कार्यरत पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरी है, जो लाइब्रेरियन है उनके प्रशिक्षण होंगे। पहले SRG का होगा, फिर पुस्तकालय अध्यक्षों का होगा। और यहाँ पे 1000 रुपये है, प्रति जिले से 2 है। फिर जो जिले के अंदर होंगे उन सभी का यहाँ पे लिया जाएगा। और तिथियाँ यहाँ पे दे रखी है और दिन यहाँ पे दे रखी है 2 दिन का। और जो 20 जून से यहाँ पे दे रखा है आपके पास में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 24 से आपके दे रखा है आपके 26 जून रहे और 29 से 31 जून यहाँ पे रहेगा। और टेबल नंबर 1 और 4 के अनुसार यहाँ पर जो व्यय का रहेगा और समग्र शिक्षा यहाँ पर इसको कार्य करवाएगी। फिर PO और UCO के जो UCO है उनके आमुखीकरण जो कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण होंगे वो दे रखा है। SRG, फिर MT, फिर PO UCO दे रखा है।
यहाँ भी प्रत्येक जिले से 2-2 को लिया जाएगा। 2,000 रुपये प्रति दिवस है, यहाँ 1,000 रुपये है, फिर 500 रुपये यहाँ पे दे रखे हैं। 3-3 दिन का यहाँ रहने वाला है और जून के अंदर यहाँ दे रखा, अंतिम सप्ताह के अंदर ये रहेगा। और इसी प्रकार से जो अगला रहेगा वह जुलाई 25 से 27 जुलाई के बीच में है, फिर 6 से 8 अगस्त के बीच में यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पर टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 3 और टेबल नंबर 2 के अनुसार रहेगा। समग्र शिक्षा और जिला ब्लॉक कार्यालय में कार्यरत स्टाफ का जो रहेगा उसमें SRG का दे रखा है। इसमें APC, PO, ACBO2 और RP यहाँ पे रहेंगे। देखिए अब यहाँ पर जो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो इनका भी जो टाइम टेबल रहने वाला है वह 3 दिवस का रहेगा और इसके बारे में पृथक से सूचना इसको दे दी जाएगी। विद्यालय में कार्यरत प्रयोगशाला सहायकों का जो प्रशिक्षण है वह भी यहाँ पे दिखाया गया है SRG का। और यहाँ पर राजकीय विद्यालय में कार्यरत जितने भी जो प्रयोगशाला सहायक है उनके 1,000 रुपये यहाँ पर रहने वाले रहेंगे। प्रत्येक जिले से 4 लिए जाएंगे और जो जिले में वांछित लक्ष्य के अनुसार यहाँ पे जो कराया जाएगा 2 दिवस का रहेगा। और समय दे रखा है आपके पास में 29 से 31 अगस्त है, 9 से 11 जो आपके पास सितंबर के यहाँ पे टाइम टेबल यहाँ पे दे रखा है। और टेबल नंबर 1 के अनुसार ये रहेगा। देखिए अब जो टेबल नंबर 1 है उस टेबल नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है और यहाँ पर जो आपके पास है प्रति संभागीय दे रखा है 1,000 रुपये है। 3 दिवस का SRG प्रशिक्षण होगा, आवासीय प्रशिक्षण है और उसके अनुसार यहाँ पे ले रखा है कि 1,20,000 रुपये यहाँ पे ये आवंटन लक्ष्य यहाँ पे दिया गया है। और अब आपके सामने यहाँ पे जो कि एक एक करके चीज़ें दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो दिखाई देगा वो दिखेगा आप यहाँ पे। और ये जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बैठक व्यवस्था किस प्रकार से रहेगी उसके बारे में दे रखा है। फिर बिजली, पंखे और कूलर पेयजल के लिए रहेगा। और आपके बाद में यहाँ पे दे रखा है चाय, अल्पाहार, भोजन के लिए, स्टेशनरी के लिए दे रखा है। संदर्भ व्यक्ति मानदेय दे रखा है। देखिए संदर्भ व्यक्ति का जो मानदेय वहाँ पे यहाँ पे क्लियरली रखा है कि भाई यहाँ पे जो कि 800 रुपये यहाँ पे दे रखे हैं। और इसी तरह से संभागीय और संदर्भ व्यक्ति का यात्रा भत्ता भी दे रखा है जो कि 1,000 रुपये यहाँ पे दे रखा है। और इसी तरह से यहाँ पे तैयारी और बैठक मानदेय है उसके अंदर यहाँ पे 500 रुपये यहाँ पे दिए गए हैं। और इसी तरह से आप बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो टेबल नंबर 2 दे रखी है जो कि ब्लॉक, ये देखिएगा पहली वाली जो आपके टेबल दिखाई दे रही है वित्तीय प्रभार के अंदर जो 3 दिवसीय SRG प्रशिक्षण उसके लिए है जो कि आपके राज्य स्तर पर होता है वह। और अब आपके जिले पे होगा जो कि ब्लॉक और क्लस्टर स्तरीय कार्यशालाओं और प्रशिक्षणों के लिए ये होता है। इसके अंदर भी जो व्यय का जो आपके पास में टारगेट दे रखा है वह इस प्रकार से रहेगा। इसमें भी संदर्भ व्यक्ति का जो मानदेय है वह आपके पास में यहाँ पर 800 रुपये यहाँ पे दिए गए हैं। तो संदर्भ व्यक्ति का मानदेय यहाँ पे सेम ही नज़र आ रहा है। बाकी संभागी का जो मानदेय है वह यहाँ पे प्रति जो दिवस दे रखा है 150 रुपये के हिसाब से यहाँ पे दे रखा है। और यहाँ पर अगला देखेंगे SRG और MT प्रशिक्षण है उसका दे रखा है 2,000 रुपये यहाँ पर प्रति संभागी के हिसाब से है। इसके अंदर जो संभागी को जो संदर्भ व्यक्ति को जो मानदेय दिया जाएगा वह 1,500 रुपये है। और यहाँ पर जो आपके संभागी और को जो अलग से दिया जाएगा वह भी यहाँ पे दिखाई दे रखा है। तो आप एक एक करके यहाँ पे सभी चीज़ें यहाँ पे देख सकेंगे। और इस प्रकार से ये टेबल नंबर 4 दे रखी है 2 दिवसीय SRG प्रशिक्षण है जिसमें आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि भाई जो 1,000 रुपये प्रति संभागी का है उसके अंदर भी यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको जो संदर्भ व्यक्ति दे रखे हैं सभी के यहाँ पे 800 रुपये यहाँ पे दे रखे हैं। तो प्रत्येक संदर्भ व्यक्ति का यहाँ पे आपको मानदेय यहाँ पे दिया गया है और किस प्रकार से ये प्रशिक्षण यहाँ पे होंगे इसके बारे में यहाँ पे डिटेल यहाँ पे दे रखी है। अब आप एक एक करके सभी चीज़ें यहाँ पे देख सकेंगे किस प्रकार से ये और राशि रहने वाली है। संभागी संख्या यहाँ पे 40 से कम होने पर आनुपातिक रूप से व्यय किया जाएगा और वह यहाँ पर रहेगा। प्रशिक्षण समाप्ति के 10 दिवस के अंदर समस्त जो व्यवहार है उसको आपको यहाँ पे जो खर्च यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। जिला और ब्लॉक स्तर पर जो आयोजन होंगे उनके लिए दे रखा है कि किस प्रकार से ये प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। बड़े कक्ष होने चाहिए, 40 से 50 संभागी होना चाहिए, प्रोजेक्टर, कूलर, पेयजल और सभी की व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए। और इसी के साथ ही यहाँ पर SRG का चयन के लिए रखा है प्रत्येक जिले से संदर्भ व्यक्ति का जो चयन अतिरिक्त जिला जो परियोजना समन्वय डाइट के माध्यम समन्वय से किया जाएगा। PO और UCO के प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक जिले की डाइट से FLN प्रभारी, अतिरिक्त जिला समन्वयक और जो FLN को SRG के रूप में नामित किया जाएगा। मॉड्यूल लेखन में भाग लेने वाले SRG को प्रशिक्षण देने हेतु प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ये सभी राज्य स्तरीय संदर्भ व्यक्ति जिन्होंने पूर्व में संबंधित प्रशिक्षण का कार्य किया है वे भी हो सकते हैं और किसी प्रकार का विभागीय जांच लंबित नहीं हो, कंप्यूटर संचालन उनको आता है, असाध्य रोग से पीड़ित नहीं हो और इसी प्रकार से जो MT और
KRP का चयन है वह भी यहाँ पे दे रखा है कि किस प्रकार से जो MT और KRP का चयन यहाँ पे किया जाएगा। कंप्यूटर का जो बिल्कुल सेम चीज़ें रहेगी, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और सभी चीज़ों में वो दक्ष होना चाहिए और प्रस्तुतिकरण में भी वह सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। संभागीय का चयन यहाँ पे दे रखा है, जो लक्षित संभागीय का चयन है वह किया जाएगा और जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर, और यहाँ पर भी दे रखा है प्रत्येक जो कक्षा 6 से 10 में विज्ञान और गणित के विषय का अध्यापन कराने वाले शिक्षक रहेंगे और FLN के अंदर 1 से 5 में कार्यरत जो सभी शिक्षक हैं वे रहेंगे। ब्लॉक में पदस्थापित समस्त PO UCO यहाँ पे रहने वाले हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष यहाँ पे लाइब्रेरी में भी रहेंगे और इसी प्रकार APC PO ACBO 2 RP जो भी यहाँ पर जिसके संबंधित जो प्रशिक्षण है वे यहाँ पे रहेंगे। प्रशिक्षण में शीतलता बहुत महत्वपूर्ण रहती है कि यहाँ पर जो प्रशिक्षण है उसमें शीतलता के बारे में बात की गई है। सबसे पहले दे रखा है गर्भवती जो शिक्षिका है संभागीय को यहाँ पे छूट यहाँ पे मिलने दिखाई दे रही है। और इसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे तो बाद में दूसरा दे रखा है ऐसी सभी ऐसी महिलाएं शिक्षिका जिनके शिशु की आयु 6 माह तक की हो, ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष या जो उससे कम समय का समय रह गया है, ऐसे शिक्षक जो गंभीर रोग से पीड़ित हो को चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित दस्तावेज के आधार पर छूट दी जाएगी। उपयुक्त मापदंडों के आधार पर छूट दिए गए कार्मिक के स्थान पर अन्य कार्मिक का जो नामांकित किया जाए जिससे आवंटित लक्ष्य हमेशा पूरा हो सके। जनलेखा समिति 2021-22 की सिफारिश के अनुसार प्रशिक्षणों में प्रशिक्षणार्थियों के 100% भागीदारी सुनिश्चित की जानी है। अतः शीतलन मापदंड के आधार पर छूट दिए गए कार्मिकों के स्थान पर अन्य शिक्षकों का प्रशिक्षण में शामिल किया जाना सुनिश्चित किया जाए जिससे कि जिले का जो आवंटित लक्ष्य वह पूरा हो सके। प्रशिक्षण में शीतलन का अधिकार मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समस्त शिक्षा को अधिकृत किया जाएगा और समिति की अभिशंसा के उचित दस्तावेज संकलन करने के पश्चात ही कार्मिक को यहाँ पर छूट दी जाएगी। और जो संचालन समितियाँ हैं वे आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। इसी तरह से जो कि दायित्व रहेंगे, समिति के दायित्व रहेंगे, ब्लॉक स्तर पर रहेगा, जिला स्तर पर रहेगा और प्रशिक्षणों का आयोजन यहाँ पे रहेगा। उपस्थिति का संधारण भी यहाँ पे देखिए, मॉनिटरिंग भी इम्पोर्टेंट रहेगी। मॉनिटरिंग नियमित होगी और किस प्रकार से की जाएगी ये यहाँ पे दिखाई गया है। और इसी तरह से उपस्थिति का संधारण भी यहाँ पर दैनिक उपस्थिति यहाँ पे जो प्रपत्र दे रखा है कि संभागीय किस प्रकार से रहेगा और उसको यहाँ पर प्रातः और साय 2 प्रकार से यहाँ पे हस्ताक्षर यहाँ पे किए जाएंगे, यानी जब वह एंट्री करेगा उस समय की और जब वह जाएगा उस समय की, तो 2 हस्ताक्षर करना यहाँ पे सुनिश्चित किया जाएगा। और अगर अनुपस्थित है तो अनुपस्थित का कारण समेकित रूप से आपको यहाँ पे भेज के दिखाने होंगे। और इस प्रकार से प्रशिक्षण में भाग लेने वाले संभागियों का प्रपत्र विवरण सूचना आपको यहाँ पे जो कि प्रपत्र दे रखा है, प्रपत्र नंबर ये 3 है। और देखिए ये प्रपत्र हमारे पास में पहला और दूसरा ये दोनों आ चुके हैं। फॉर्मेट नंबर 1 है, ये दे रखा है आपके पास में कि जो आपका प्रपत्र है। और प्रपत्र नंबर जो 1 और 2 ये आपकी स्क्रीन पर 1 ये है, 2 ये है और 3 इसके आगे वाले पेज पे ये दे रखा है। जो फॉर्मेट है तीनों ही फॉर्मेट में सूचना आपको इंग्लिश फॉन्ट में एक्सेल शीट के अंदर सॉफ्ट कॉपी अनिवार्य रूप से बेस बना सुनिश्चित किया जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको पूरी जानकारी दी है कि किस प्रकार से ये प्रशिक्षण आयोजित होंगे। और देखिए साथियों, आपको अगर और भी डीप में पढ़ना है तो ये जो PDF है ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर चुका हूँ। तो वहाँ पर आप आसानी से इसको पढ़कर आप हर एक चीज़ की डिटेल और आसानी से देख सकेंगे कि किस प्रकार से प्रशिक्षण रहने वाले हैं, किनको छूट मिलेगी और किनको ये प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से करना होगा और कब कब डेटें रहेगी। आप ये डेट को नोट डाउन कर ले। अगर किसी अपरिहार्य कारणों से डेट चेंज होती तो वो अलग बात है, बाकी तो इन्होंने जो दे दी है उसी डेट पर ये प्रशिक्षण आयोजित होंगे।